तो वो बात सुनकर रूही तो एकदम हर्ट हो जाती है। उसे बिलीव नहीं होती है कि नताशा उसे पहचान नहीं पा रही है। बट नताशा, मैं रूही, आपकी रूही, क्या मैं आपको याद नहीं हूँ? नताशा अपने हाथ चढ़ा लेती है। फिर मिस, आप जो भी हो, पर मैं आपको नहीं जानती हूँ। नताशा वहाँ से जाने वाली थी, रूही उसे पीछे से रोक लेती है। वेट, आप अगर नताशा नहीं हो तो आप उसके मेंशन पर क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज़ मी, मैं मेरे घर में क्या कर रही हूँ मैं इसे आपको क्यों बताऊँ? नताशा, आपको आपके मेंशन याद है पर मैं नहीं। हाउ इट पॉसिबल? नताशा अपने हैंड वॉच को देखती है। लिसन मिस, बहुत रात हो चुकी है और आप मेरी टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे जाना होगा, मेरी फैमिली मेरे लिए वेट कर रही है। नताशा ये कहते ही रूही की एक भी बात बिना सुने वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मॉर्निंग दिखा जाती है। नींद से जाकर रूही जल्दी से वॉशरूम में जाती है और नेहा एंड बाकी फ्रेंड्स को कॉल करती है और कल रात नताशा मेंशन पर जो भी हुई थी वो सबको बताती है। अगले सीन में एक कैफ़े पर उन सबकी मीटिंग होती है। आर यू श्योर रूही कि उसने तुम्हें पहचाना नहीं? नेहा कहती है। रूही नोट करती है। बट हाउ इट पॉसिबल? तुमने कहा कि उसे उसके घर याद है पर तुम नहीं, ये कैसे मुमकिन है? नताशा सब कुछ भूल सकती है पर उसकी रूही को नहीं। स्ट्रेंज। रूही एक गहरी सांस लेती है। वेल, मैं भी वही सोच रही हूँ, नताशा मुझे कैसे भूल सकती है? बट गाइस लिसन, इस सब के बीच एक हैप्पी न्यूज़, हमें नताशा मिल चुकी है। अनिरुद्ध बहुत एक्साइटेड होकर कहता है। ओके, अब हमें उसे ढूंढना होगा। वो कहाँ रहती है और उसकी फैमिली कौन है? क्या उसने बताया कि वो कहाँ रहती है या फिर कुछ हिंट्स? रूही अपने हेड को शेक करती है। ओके, वेल कोई ना, हम पता लगवा लेंगे। आखिर हम फ्रेंड्स हैं किसके लिए? बट नेहा, आपके पास क्या प्लान है? रूही आस करती है। वेल माय स्वीटहार्ट, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। अगले सीन में हमें अगेन नाइट दिखा जाती है। सीन स्टार्ट होती है नताशा मेंशन के पीछे एक जंगल से। सब लोग आए हैं वहाँ पर छुपते छुपाते, कॉज नताशा को जानना है कि वो कहाँ रहती है और वो रूही को याद कैसे नहीं है। और अगर उसे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है तो वो यहाँ क्या करने के लिए आती है? रूही ने फर्स्ट नाइट उसे देखी थी, सेकंड नाइट भी उसे देखी थी, तो ये बात तो श्योर है कि नताशा अगेन अपने मेंशन पर ज़रूर आएगी। ओह गॉड, यहाँ पे कितने मच्छर है। नताशा को हम ढूंढ पाए या ना पाए, मच्छर मुझे गायब कर लेगी, अनुप्रिया कहती है। अनिरुद्ध कहता है, अच्छा होगा अगर मच्छर तुम्हें गायब कर लेगी तो मेरी तो जान छूटेगा। तुम मुझसे जान चढ़ना चाहते हो? तब तो मैं तुम्हें और भी नहीं छोड़ूंगा। गाइस शांत हो जाओ, हमें नताशा को ढूंढना है। बट नेहा, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? इतनी बड़ी मेंशन पे हमें क्या पता वो कौन सी रूम में है। अरे तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो जब तुम्हारे पास नेहा है? यहाँ पर एक सीक्रेट रोड है जो बस नताशा और मैं जानती हूँ। अगर हम उस रोड से जाएंगे ना तो पक्का हमें नताशा मिल जाएगी। वो लोग एक प्लेस पर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टोन रखा हुआ था। नेहा वो सारे स्टोन हटाती है। तब उन सबके सामने एक डोर बाहर आती है। डोर ओपन करते ही उन्हें एक सुरंग जैसा कुछ दिखने लगती है। अंदर बहुत अंधेरा थे। सब लोग एक एक करके वहाँ से नीचे आते हैं। अंदर बहुत अंधेरा होने की वजह से सब लोग थोड़ी डर जाती है। बट नेहा, आप इस प्लेस के बारे में कैसे जानते हो? इस प्लेस के बारे में तो हम कोई भी नहीं जानते हैं। नेहा कहती है कि ये उसकी और नताशा की एक सीक्रेट प्लेस थी, बस वो फन और एडवेंचर के लिए बनाई थी। नेहा इस बात को हाइड करती है कि नताशा एक गैंगस्टर है और एक गैंगस्टर को ये सारी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी होती है। ये रोड एंड होती है एक रूम पर एंड ऑफ कोर्स वो एक सीक्रेट रूम होगी। रूम के सामने जाते ही अनएक्सपेक्टेडली वो सब लोग नताशा को देखती है। नताशा अगेन आई है और वही सेम, वो कुछ ढूंढ रही थी।
अनुप्रिया जल्दी से उसे नताशा कहकर उसके पास जाने वाली थी, बट नेहा पीछे से उसे पुल करती है और उसके फेस को कवर कर लेती है। नताशा को ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर है। हमें बस उसे फॉलो करनी है कि वो कहाँ जाएगी। फिर अगले सीन में वो सब लोग नताशा के पीछा करते हुए उस प्लेस पर जाती है जहाँ पर नताशा रहती है। डोर ओपन होती है और सामने एक पर्सन आती है। वेट, व्हाट? नताशा की फैमिली अनन्या है। उन सबके सामने उस डोर पर अनन्या खड़ी थी और वो उसे हक करके उसके गालों पर एक किस करती है। दैट्स मीन वो दोनों क्लोज है। ये सब कुछ देखकर रूही के दिल टूट जाते हैं। रूही वहाँ से भाग जाती है, पीछे पीछे बाकी फ्रेंड्स भी। उस दिन रात को रूही घर वापस नहीं जाती है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही वहीं पर रुक जाती है। रात को श्रेय बहुत बार उसे कॉल करती है, बट एक भी कॉल रूही रिसीव नहीं करती है। वो उस दिन पूरी नाइट अपनी फ्रेंड्स और अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती है। अगले मॉर्निंग रूही खुद जाती है आरूही और रोहन को स्कूल छोड़ने के लिए। दोनों बच्चे अपने स्कूल के गेट के सामने अपनी मम्मा के दोनों गालों पर किस करती है, अपनी मम्मा को बाय कहती है और स्कूल में चली जाती है। रूही भी उन्हें बाय कहती है। रूही, तुम कल पूरी रात कहाँ थे और तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? एक पर्सन उसे पीछे से पुल करती है। रूही टर्न करती है तो वो देखती है कि वो और कोई नहीं, वो श्रेय होती है। तुम्हें कोई आइडिया है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की थी? तुमने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की और ना ही मुझे बैक किया। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे हर्ट करके तुम बहुत हैप्पी होते हो ना? यू नो वेरी वेल कि मैं तुम्हें कितनी केयर करती हूँ। और तुम कल पूरी रात घर नहीं आए थे। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कहाँ गए थे? हाँ, श्रेय की इतनी बातों पर रूही कोई भी आंसर नहीं देती है। वो बस चुपचाप अपनी कार की ओर जा रही थी। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? चलो तुम मेरे साथ। श्रेय उसे पुल करते हुए अपनी कार की ओर लेकर जा रही थी। श्रेय, आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, किसने कहा कि मैं नहीं कर सकती? मैं ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और बहुत जल्दी मेरे साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। तो उस हक से तुम्हारे ऊपर मेरी पूरी हक है। वो रूही को फोर्सफुली कार में पुश करती है और सामने जाकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठती है। बट तभी रूही जल्दी से डोर ओपन करती है और सामने की ओर भाग जाती है। श्रेय भी जल्दी से डोर ओपन करती है और उसके पीछे जाती है। रूही, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात सुनो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बट रूही उसकी कोई बात नहीं सुनती है। वो भागते हुए सामने की ओर जाती है। रोड क्रॉस करके वो राइट साइड पर जाने वाली थी, तभी एक कार आकर उसे हिट करती है। रूही के सामने सब कुछ ब्लैंक हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर एकदम बेहोशी में वो धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करने की कोशिश करती है। एक पर्सन उस कार से बाहर आते हैं। उसकी फेस बहुत सिमिलर थी। वो ब्लैक कोट पहनी थी और हेड पर एक कैप थी। वो पर्सन अपने सनग्लास को ओपन करके रोड पर ही फेंक देती है। हे, आर यू ओके? डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। ब्लैंक हालत पर भी रूही को उसकी फेस, उसकी वॉइस, उसकी टच उसे बहुत पसंद आते हैं। आखिर ये पर्सन कौन है? फिर तो ये पर्सन कौन है? ये तो हम सब जानते हैं। ये और कोई नहीं है, ये नताशा है। वो एकदम अपनी वाइफ के साथ अपनी वाइफ को उठा लेती है और कार में बैठे उसे लेकर अपनी मेंशन जाती है। वो एकदम बेहोश थी। नताशा की बाहों में वो इस तरह से लेटी थी कि इससे ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस उसके लिए और कुछ नहीं हो सकती है। नताशा उसे लेकर सीढ़ियों से ऊपर उसके बेडरूम में आती है। डोर ओपन करती है और बेड पर उसे सॉफ्टली उसे लेटा देती है। सारे कर्टन्स बंद कर देती है और विंडो भी लॉक कर देती है। नताशा उसे जानती है, यही तो थी जो उस दिन रात को आई थी और उसे बोल रही थी कि वो उसे मिस करती है। वो रूही के पास बेड पर बैठती है और ध्यान से उसकी फेस को देखती है। आखिर ये पर्सन कौन है? इसकी फेस बहुत सिमिलर है, बट कौन है ये पर्सन? वो
इसे जानती है, बट कैसे? और अगर वो जानती भी है तो ये बात उसे क्यों नहीं पता है? उसके साथ एक ही पर्सन रहती है, अनन्या, जो कि उसकी वाइफ है। नो, ये उसकी बात नहीं है, ये अनन्या की बात है जो अनन्या ने उसे कही थी। एवरी नाइट को नताशा को इस घर की विजन्स आते थे, तो इसीलिए इस घर को जानने के लिए हर एक कोने पर क्या है, ऐसी कौन सी राज है जो उसे एवरी नाइट उसकी ड्रीम पर आती है, यही सब जानने के लिए तो वो इस हाउस पर आती है। ये पर्सन जो भी उसके सामने है, उसे उस रात हक करके उसे ऐसे बात कर रही थी मानो वो उसकी बहुत क्लोज है। नताशा की हाथ ऑटोमेटिकली रूही की फोrehead पर जाती है और धीरे धीरे वो उसके माथे को रब करती है। तुम जो भी हो, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नताशा उसे अच्छे से चेक करती है। वेल, डरने की कोई बात नहीं है। सडनली एक्सीडेंट देखकर वो बेहोश हो गई है। फर्स्ट उसे जो करना है उसे क्लीन करनी है। वो रूही को होल्ड करती है और शावर रूम में लेके जाती है। अगर वो रूही को नहीं जानती है तो ये सब करने में उसे थोड़ी एम्बैरेसिंग फील होगी, बट नाउ उसके दिल बहुत फास्ट थी। तो उसकी दिल ये बोल रही है कि वो गलत कर रही है और ना तो वो एम्बैरेस्ड है। ताशा धीरे से रूही की ऊपर की क्लॉथ ओपन करते हैं। फिर वो धीरे से वो रूही की हेयर बन को खोलती है। रूही की हेयर उसके शोल्डर पे आती है। उसकी बॉडी से एक स्मेल आ रही है जिसे नताशा जानती है। नाउ वो रूही की बॉडी से सारे क्लॉथ एक एक करके ओपन कर देते हैं। रूही राइट नाउ एकदम नेक थे। उसके गाल, उसकी आईज, उसकी नोज, उसके लिप्स, उसकी शोल्डर, उसके नेक, उसकी पूरी बॉडी को देखकर नताशा को एक ड्रंक जैसा महसूस होती है। रूही की लिप्स राइट नाउ बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। नताशा के दिल कर रहे थे वो जाकर उस लिप्स को किस करे, बट नताशा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। व्हाट द हेल, मैं उसे जाकर किस क्यों करूँगी, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। वो रूही को धीरे से शावर टब पर बिठाते हैं। क्लीन करने के लिए उसे रूही की पूरी बॉडी को टच करनी पड़ती है और रब करनी पड़ती है। जो चीज़ करते हुए नताशा एकदम पागल हो रहे थे। उसकी बॉडी कितनी सॉफ्ट है। वो बार बार ध्यान लगाने की कोशिश करती है कि ये पर्सन कौन है। इसे टच करते ही उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई। फिर पानी लगते ही रूही की आंखें धीरे धीरे ओपन हो रही थी। तो नताशा जल्दी से उसे शावर टब से बाहर करती है, उसे टॉवल से कवर करती है और बेड पर जाके सुला देती है। रूही तभी भी प्रॉपर होश पर नहीं आई थी। नताशा उसके गालों को टच करती है। हे, कौन हो तुम? हु आर यू? और तुमसे मेरी क्या वास्ता है? तुम्हें टच करते ही मुझे ऐसा क्यों फील हो रही है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ और बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट मैं तुम्हें जानती ही कितना हूँ। तुम मेरे लिए एक अनजान पर्सन हो, बट फिर भी मैं तुम्हें जानती हूँ। वेल, कुछ घंटे बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल पर नहीं, एक हाउस पर पाती है। एक बेडरूम, बहुत जाने पहचाने, एक स्मेल, वो जिस बेड पर लेटी हुई है वो बहुत कंफर्टेबल है। रूही याद करने की कोशिश करती है उसे यहाँ पर कौन लेकर आया है। क्या वो नताशा थी? ऑलराइट क्यूटीज, अब आगे क्या होगी जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।